हेलो दोस्तों, जानी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे चालू अप्पी के व्लॉग के बारे में। आई गॉट इमोशनल। तो इस व्लॉग में चालू अलग ज्ञान दे रही है, फनी अलग ज्ञान दे रहा है, ज्ञानम ज्ञान चल रहा है। मदर्स डे मनाने का मन नहीं है बता के 3 व्लॉग से मदर्स डे खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वारे दोगले लोग। अम्मी, मैं आज एक लेडी से मिली, उन्हें सी वाली बीमारी थी। उन्हें देख के मैंने फनी से कहा, सॉरी फनी, अब मैं कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी। और फिर मदर्स डे पर इतना रोना मचाया कि 3 दिन से मदर्स डे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। सब इसको जबरदस्ती का मदर्स डे सेलिब्रेशन करवाया जा रहा है। फनी कहता है कि मदर्स डे पर स्टेटस लगाने से कुछ नहीं होता है। तो फनी, माँ बाप पर केवल पैसे फेंकने से भी कुछ नहीं होता है। उनके साथ वक्त बिताना पड़ता है इस एज में, ना कि घर जमाई बन के रहा जाता है। मतलब फनी और डब्बा शुड बी द लास्ट पर्सन टू टॉक अबाउट फैमिली बॉन्ड। मतलब आप कैसे जज कर रहे हो उन लोगों को जो अपने माँ बाप के लिए स्टेटस लगा के विश करते हैं? क्या पता वो बहुत इज्जत दे रहे हो, वक्त बिता रहे हो, लेकिन इनका हमेशा से रहा है कि ये दूसरों को नीचा दिखाएंगे। फ्रेंड्स, मैं ऐसे हिजाब करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मैं दूसरों की तरह हिजाब नहीं करना चाहती हूँ। कुछ लड़कियां होती हैं, वो पार्टी फंक्शन में हिजाब नहीं करती हैं। तो हमेशा से इन लोगों का रहा है कि अपने को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाएंगे। अब आपने कैसे इस बात को जनरलाइज कर दिया? जो इंसान खुद माँ बाप से दूर बीवी के घर पर फ्री की कमाई खा रहा है, वो इस बात पर अब ज्ञान देगा? जो इंसान 4 दिन के लिए घर जाता है तो उसमें भी बाहर दोस्तों को वक्त देता है, रात रात भर दोस्तों के साथ घूमता है, वो इंसान अब बताएगा कि माँ बाप की रिस्पेक्ट करो। वाह जी वाह। मतलब दोस्तों, रिएक्शन देने के लिए मुझे किस किस से ज्ञान लेना पड़ रहा है। मतलब डब्बा फनी जैसे लोग अब बताएंगे, डब्बा जैसी थैंकलेस लेडी अब बताएगी, इज्जत करनी चाहिए फ्रेंड्स। डब्बा जो जिसने सड़क छाप चप्पलें दिलाई हैं अम्मी को, वो बताएगी। फनी फनी जिससे अपनी अम्मी के लिए 2 शब्द मदर्स डे पर नहीं निकले, वो बताएगा कि माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। पैसे से दूसरों को खरीदने वाले लोग अब माँ बाप की इज्जत करना सिखाएंगे। किसी के मरने पर मीठा खाने वाले लोग माँ बाप की इज्जत करना सिखाएंगे। घोर कलयुग आ गया है दोस्तों। फनी कहता है, डब्बा ऐसी माँ है जिसने अपने काम के साथ साथ बच्चे का भी ध्यान रखा। भाई क्या काम करती है वो, ये बताओ? अगर वो खाने के लिए कुक है, बच्चे के लिए पेटी खाला, कीजा, किहान, अम्मी सब है, व्लॉग के लिए रिश्ना है, एडिटिंग भी वही करता है, तो भाई केवल तुम व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हो, वो भी तुम क्या करती हो, कृष्णा करता है कैमरा उठा के। और उस व्लॉग की जो स्क्रिप्टिंग जो तुम सोचती हो, बस वही उतना ही है तुम्हारा। उसमें क्या तुम एहसान करी हो? मतलब अगर कोई इंसान व्लॉग बना रहा है बिना किसी मेहनत के, बस वो ये सोच रहा है कि चलो आज कैसे लोगों को इनोसेंट सा मुंह बना के कैसे उल्लू बनाया जाए, तो इस पे उनको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए क्योंकि वो लोगों को उल्लू बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इस बात पे उनको अवार्ड दिया जाना चाहिए। वाह 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 वाह, आपने क्या उल्लू बनाया है लोगों को। हाँ, अप्रिसिएशन बनता है उन लेडीज का जो अपने काम के साथ साथ अपना बच्चा भी देख रही हैं, खाना पानी सब मैनेज करती हैं। मैंने खुद देखी कितनी लेडीज टीचिंग में अपने लिए लंच, हस्बैंड का खाना, बच्चों का लंच, ब्रेकफास्ट सब सब करके आती हैं, प्लस अपने लिए लेके आती हैं, और फिर घर जाने के बाद फिर से वो डिनर प्रिपेयर करती हैं। तो रियल हीरोइन वो है, रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए, अप्रिसिएशन उन्हें मिलना चाहिए ज्यादा। व्लॉगिंग में इतनी मेहनत नहीं है, मेहनत वाली व्लॉगिंग ये करती ही नहीं है। पहले थोड़ा बहुत एफर्ट्स लेती थी, है ना? अब क्या करती है ये व्लॉग के नाम पर? अगर ये कुछ एफर्ट्स लेती तो मैं कहती चलो मेहनत करती है व्लॉग्स में, बट कुछ भी नहीं करती है ये। और बच्चे का ध्यान तो बहुत बड़ा जोक है। कंटेंट के लिए बच्चे को बीमारी में 8-8 9-9 घंटे, 10-10 घंटे इसने ट्रेवल कराया। कौन सी माँ ऐसा करेगी? ये होता है ध्यान रखना बच्चों का, कि बच्चों की बीमारी का भी तुम्हें होश नहीं है, तुम उन्हें ट्रेन से इतना लंबा लंबा ट्रेवल करवा रहे हो। ये होता है बच्चे की केयर करना। अच्छा, वो किजा अलग ही चलती है। जब ये फनी ने डेकोर कराया था तो वो अलग ही, चलो अपी ये देखो, मुझे लगा फूल तोड़ दिए इन्होंने। अरे उसका घर है, वो अगर घर के फूल पौधे तोड़ के सजा दे तुम्हें क्या? किसा सोच रही होगी ना कि ये सारे काम तो उसके हैं, आज कोई और कैसे बाजी मार ले गया। अच्छा एक बात और, ये लोग मतलब 1-2 दिन पहले अभी ज्ञान दे रहे थे कि लोग सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए करते हैं, गिफ्ट देते हैं, और ये खुद जो बातें ये फनी डब्बा से घर पर कह सकता है, वो ये कैमरा पर आके कह रहा है कि चालू मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ। भाई तू घर पर बता दे फेस टू फेस, यहाँ क्या बता रहा है ऑडियंस को? फिर डब्बा भी उसका रिप्लाई कर रही है, तो फनी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत केयर करते हो, मेरी गलतियों को इग्नोर करके आपने मुझे एक्सेप्ट किया, बच्चों की तरह प्यार करते हो। भाई फेस टू फेस कह दो ना, ऑडियंस को बताने की क्या जरूरत है? फिर आप भी तो दिखावा ही कर रहे हो। जो आप अभी पिछले व्लॉग में लोगों को कह रहे थे कि लोग रील्स के लिए, व्लॉग्स के लिए दिखावा करते हैं, तो आप क्या कर रहे हो?
ये बातें तो आप फेस टू फेस एक दूसरे से कह सकते हो ऑफ कैमरा। और इसने कितनी सारी बातें तो भाई भाभी को टॉन्ट मार के कन्वे कर दी। डब्बा कहती है फ्रेंड्स कुछ लोग दूर होके भी पास होते हैं, कुछ लोग पास होके भी दूर होते हैं। किसको ताना मार रही हो? जाके उन्हीं से कह दो, ऊपर ही तो रहते हैं, जाके फेस टू फेस बोल दो। घर पर आप सोचो इनके फेकनेस का लेवल। मदर्स डे नहीं मनाना है फ्रेंड्स, मुझे नहीं मनाने का मन करता है ये कुछ। उसके बाद 3 दिन से मदर्स डे सेलिब्रेशन चल रहा है और घर में इतनी सारी लेडीज है, केवल चालू का ही मदर्स डे चल रहा है, मतलब और कोई माँ ही नहीं दिख रही। किसा बोलती है नानी से ही हम सब हैं, तो नानी को ही सेलिब्रेट कर लेती मदर्स डे पर। नानी को क्यों नहीं कुछ दिला दिया? अगर नानी से ही तुम सब लोग हो तो उनका भी सेलिब्रेशन बनता था ना, फिर तो उनका ही सेलिब्रेशन करवा देना चाहिए था, है ना। लेकिन नहीं, सेलिब्रेशन के नाम पर केवल चालू को पैम्पर किया जाएगा, बाकी किसी को भी पैम्पर नहीं किया जाएगा। क्यों भाई बताओ तो? मतलब ये फनी जैसे लोग अब ज्ञान दे रहे हैं कि माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, जो खुद अपने माँ बाप के पास रहता नहीं है ना, बीवी की कमाई पर पड़ा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मतलब जब ये डब्बा के साथ जाता है तो कहो 15 दिन रुक जाए मौदाह में, और जब ये अकेले जाता है तो ये 2 दिन से ऊपर नहीं रुकता है। फ्रेंड्स बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है मौदाह में, एकदम रहा नहीं जा रहा है, बिना एसी के बैठा नहीं जा रहा है। क्यों भाई? हाँ, तुम्हारे माँ बाप रहते हैं, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, तो कभी अकेले भी जाओ, हफ्ते भर रहकर आओ अपने माँ बाप के पास। अगर तुम इतना ज्यादा जो ज्ञान दे रहे हो आके सोशल मीडिया पर, खुद कितना करते हो? हाँ। डब्बा कहती है नहीं आप मत बोलो, फिर लोग कहेंगे कि आप माँ बाप से दूर रहते हो। हाँ बिल्कुल कहेंगे, माँ बाप के पास रहते, माँ बाप की इज्जत करते, उनके उनके साथ वक्त बिताते, तो तुम कहने लायक थे। जो इंसान खुद अपने माँ बाप से दूर रह रहा है ना, जब अपनी बीवी के साथ जाएगा तो हफ्ते भर रह लेगा, जब अकेले जाएगा तो केवल 2 दिन रहेगा, है। इतना दोगला इंसान वो कैसे ज्ञान दे सकता है माँ बाप की इज्जत करने के लिए? वो कैसे ज्ञान दे सकता है माँ बाप के साथ वक्त बिताने के लिए? हाँ, कि तुम्हारी मम्मी की माँ जब खत्म हुई तो उनके मरने पर तुम लोग मिठाइयां खा रहे हो, किसी ने कोई जिक्र नहीं किया, और तुम जैसे लोग बताएंगे कि कुछ लोग होते हैं ना वो सिर्फ स्टेटस लगा देते हैं। तुम जैसे लोग बताएंगे, क्या पता वो स्टेटस लगाने वाले वाले लोग आपसे ज्यादा इज्जत करते हो अपनी माँ बाप की। हाँ, तुम लोग उन लोगों को नीचा दिखा रहे हो जो लोग स्टेटस लगाते हैं, जो लोग स्टेटस के थ्रू अपनी बात कन्वे कर रहे हैं। हाँ, तुम्हें क्या पता कि वो लोग कैसे हैं? क्या पता वो तुमसे ज्यादा इज्जत दे रहे हो, साथ के साथ स्टेटस लगा रहे हो, और उन्हें तुमसे फर्क भी नहीं पड़ता है। वो जस्ट अपनी खुशी के लिए स्टेटस लगा रहे हैं। हमेशा का है, अपने आप को ऊपर दिखाएंगे, दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, और खुद वही काम कर रहे हैं ऑनलाइन, मतलब सोशल मीडिया पर आकर व्लॉग में इतना ज्ञान छाप के जा रहे हैं, है ना। डब्बा तो मतलब डब्बा से ज्यादा तो दोगला इंसान मैंने देखा ही नहीं है। मतलब इसके पुराने व्लॉग्स देखो, जब ये कुकिंग करती थी बिल्कुल नॉर्मल थी, बट आज के समय जब कुकिंग करेगी, कुछ भी छौंकेगी तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे एक्सप्रेशंस देगी एकदम। फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये ऐसे भी होता है, अच्छा ये भी चटकता है, अच्छा ये भी पटकता है। भाई कितना ज्यादा दिखावा, मतलब इतना ओवर रिएक्ट करती है जस्ट व्लॉग्स में दिखाने के लिए। और पहले ये बिल्कुल नॉर्मल बनाती थी, और फिर ये कहेगी किजा की माँ बनी फिरती है, और किजा तो तुमसे ज्यादा खाना बना लेती है। बिल्कुल भी होता है, कभी हम लोगों ने किजा को तो ऐसा नहीं करते हुए देखा। हाँ, और तुम तो किजा की माँ हो, कैसी माँ हो कि तुम्हारी बेटी तुमको पैम्पर कर रही है? हाँ, तुम कैसी माँ हो किजा की, कि किजा खाना बना लेती है लेकिन बेटी को खाना बनाना आता है, लेकिन माँ को कुछ भी नहीं आता। मुझे तो ये मदर्स डे कम लग रहा था, चालू की पैम्परिंग वाला डे ज्यादा लग रहा था, है ना। और पैम्परिंग में जो इसने भाई भाभी को जो ताने मारे हैं, है ना, कितना ज्यादा। आप लोगों ने सुना जब वो फनी कह रहा था कि हम लोग अपने बच्चे को ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं, मतलब हम लोग चाहते हैं कि घर के सारे लोग बच्चे को पालें ताकि वो पहचाने। मतलब तुम कहीं ना कहीं तुम रू बेबी को टॉन्ट मार रहे हो कि उनका जो बच्चा वो सीमित रखती है पीपिका, ज्यादा किसी से मतलब इंटरेक्ट नहीं होने देती है, तो तुम उनको सुना रहे हो। जाके उन्हीं से कह दो। हालांकि अगर मुझे कंपेयर करना नहीं बच्चों में, लेकिन मैं जो रू बेबी को देख रही हूँ वो इतना ज्यादा मतलब अच्छे से उसका बोलना और जो उसका बिहेवियर है, मतलब एकदम क्लियर डिफरेंशिएट आप कर सकते हो कि वो कितना अच्छा उसको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी उसको मतलब जो उसकी नानी उससे बातचीत करती है, उसके बोलने का तरीका, है ना, उसका हाइजीन वाला जो नेचर है, वर्ड टू वर्ड जो वो बिल्कुल कॉपी करके बोलता है, तो मुझे तो भाई वो बहुत प्यारा लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है अपनी लाइफ में, रू बेबी। बहुत मतलब आप लोग भले ही मैडम को ना पसंद करते हो, जनाब को ना पसंद करते हो, बट मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा जो रू बेबी को पसंद ना करता हो। वो इतना क्यूट है बच्चा बोलने। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो उसकी, हालांकि दीपिका मैडम का इसमें कोई
खास श्रेय नहीं जाता है, ये श्रेय जाता है उसकी नानी को, क्योंकि नानी उस बच्चे से बातचीत ज्यादा करती है, नानी उस बच्चे को पैम्पर करती है, कम्युनिकेट करती है ना। तो मतलब उसी तरीके से वो बच्चा ग्रो कर रहा है बहुत ही ब्यूटीफुली। तो तुम उससे कंपेयर मत करो कि वो मिलने नहीं देती है ना। तुम लोग चाहते हो कि पूरा परिवार पाले, भाई तुम लोग जैसे पाल रहे हो ना ऐसे तो कोई ना पाले, अच्छा ही है। और तुम्हें लग रहा है कि अगर डब्बा बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छे से ध्यान रखती है, तो हम तो चाहेंगे कि तुम्हारा बेटा भी कल को तुम्हारे जैसा ही हो, है ना। बिल्कुल, अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग बेस्ट सन हो, है ना, वाइफ हो, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा भी कल को ऐसे ही बने, तुम्हें इसी तरीके से करे जैसे तुम लोग अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, है ना। तुम लोग को लगता है ना कि तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, तो भगवान करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करे, है ना। और अगर ये स्टेटमेंट तुम्हें ऑफेंसिव लग रहा है ना, तो तुम समझ जाओगे तुम कितने अच्छे गार्जियन हो, कितने अच्छे बेटे हो, है ना। ये मौका परस्त लेडी है, मतलब जब वो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहेगी तो बोल देगी फ्रेंड्स, कोई कोई इंसान दूर रह के भी पास रहता है, कुछ कुछ इंसान पास रह के भी दूर रहते हैं। जब अम्मी पापा उसके यहाँ पे पास में रहने आ जाएंगे, फ्रेंड्स अम्मी पापा के साथ में ही रहना चाहिए, उनके साथ वक्त बिताना चाहिए, उनसे दूर नहीं रहना चाहिए। मतलब जैसी सिचुएशन होती है, सिचुएशन के हिसाब से इस बंदी की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है ना। आप देखो इसके ब्लॉग्स देखो, आपको खुद पता चलेगा कितनी दोगली बातें हैं, है ना। जो लेडी अभी 3 दिन पहले बोल रही थी कि उसको मदर्स डे सेलिब्रेट नहीं करना है, उसका इन सब चीजों में मन नहीं लगता है, एक दिन बीत जाए वही बहुत है, वो थोड़ा सा मदर्स डे के सेलिब्रेशन में उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं हुई तो वो मुंह फुला के बैठ गई। उसको खुश करने के पर्पज से फनी को इतना ज्यादा कुछ करना पड़ा। हालांकि फनी ने क्या किया था आप लोग खुद बताओ, मतलब मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने डब्बा के ही पैसों से उसने किसी को मतलब कह के वो डेकोर करवा दिया, वो आई डेकोर देखी, नथिंग एल्स, मतलब कुछ भी नहीं। भाई खुद से एफर्ट्स लेने का मतलब होता है कि तुम उसके लिए कुछ 4 शब्द बोलो, तुम उसको अगर कुछ बना के खिला सकते हो तो अगर वो आती हो, तुमने खुद अपने दम पे कुछ कुक करके ही उसको खिला दिया होता तो वो बहुत क्यूट लगता देखने में, कि तुमने एफर्ट्स लिए, तुमने उसके लिए कुछ 4 शब्द बोले, है ना। ये तो बहुत आसान है, किसी को एक फोन किया, है ना, 5,000 रुपए दिए और पूरे कमरे में फुग्गे फुलवा दिए। इससे आसान काम क्या है, और वो भी उसी के पैसे से, उसी ने तुमको कार्ड देके रखा है। इसमें तुमने क्या एफर्ट्स लिए फनी? एफर्ट्स तो तब मानते ना जब तुम कुछ वाकई में तुम अपनी मेहनत से अपने हाथ पैर चला के अपने मुंह से तुम कुछ करते, वो तुमने कुछ भी नहीं किया, बस फुग्गे फुलवा दिया। वो आके खड़ी हो गई, वो एकदम एकदम गुब्बारा हो गई फूल की कि बाप रे बाप, अरे आपने तो बहुत कर दिया, इतना तो मुझे चाहिए भी नहीं था, इतना नहीं कहा था फनी, इतना नहीं कहा था फनी। तो कितना कहा था? किसी को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें ताज लेके जा रहा है, उसपे तुम्हारा मुंह फूल गया, फिर तुमने कहा कि मुझे एक रोज ही दे देते फ्रेंड्स, मुझे था कि मुझे एक रोज ही दे देते, फिर एक रोज दे दिया, फिर भी तुम उस पर संतुष्ट नहीं हुई तो भैया उसने डेकोर करवा दिया कि तुम स्पेशल हो। लेकिन क्लियरली लग रहा था कि फनी ने ये पूरा फोर्स्ड वे में किया है ना। फनी का मन नहीं था, क्योंकि ये डब्बा खर्चा पानी देती है तो भाई डब्बा गुस्सा ना हो जाए कि उसका खर्चा पानी बंद हो जाए, है ना। उसकी भी तो भाई चिंता है ना कि उनके खर्चे भी निकलते रहे। तो उस वजह से फनी ने कि ये गुस्सा ना हो जाए चालू, उसकी वजह से उसने ये सब कहा। क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहा था ना कि तुम्हारा पहला मदर्स डे है इसीलिए कर रहा हूँ, आगे जब 3-4 बच्चे हो जाएंगे तो फिर मैं ये सब नहीं करूंगा, पहली बार है इसलिए कर रहा हूँ। भाई लेकिन फनी तुम कितना दूर तक सोच के रखे हो, मतलब 3-4 बच्चे तुमने अभी से सोच लिए हैं कि इतने करने हैं। तो मतलब इन बातों से लग रहा था कि कुछ भी नेचुरल नहीं था उसके साइड से। अगर कोई नेचुरल करता ना तो वो ये ना बोलता कि तुम्हारा पहली बार था इसलिए कर रहे हैं, ये वो मतलब दिल से आती ना फीलिंग्स। एक होता है ना कि दिल से हम कर रहे हैं, तो इस तरीके की बातें कैसे निकलती? तो ये सब कुछ भी दिल से नहीं था, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। ये फोर्स था, डब्बा का डर था, है ना, कि डब्बा मुंह ना फुला ले, क्योंकि भाई मुंह फुला लेगी तो आप जान ही रहे हो, है ना, मालकिन है भाई, खर्चा पानी देती हैं तो उनसे थोड़ा दब के रहना पड़ेगा, तभी आगे की दिनचर्या भली भांति चल पाएगी। समझ रहे हो आप लोग? और यार पॉडकास्ट यहाँ तक सुन चुके हो, पॉइंट ऑफ व्यूज पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी कर दो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लो, मुझे भी सपोर्ट करो फ्रेंड्स, मुझे भी बहुत आगे तक जाना है। मतलब ये डब्बा ढंग से फेदर की माँ तो बन नहीं पा रही, लेकिन इसको मतलब इनके घर में माँ बाप बनने का शौक सबको है। मतलब सबके माँ बाप हैं, है ना, लेकिन ये क्योंकि खर्चा पानी क्या चला देते हैं, है ना, 4-5 पैसे क्या कमा लेते हैं, तो इनको सबके माँ बाप बनने का शौक है। फेदर की माँ ढंग से बन नहीं पा रही हो, पिज्जा और किहान की माँ बनती है। माँ बनने के लक्षण है आप में, है? किजा को बात बात पर टोकती है, इवन ग्रोसरी लेने तक पे टोक देती है, वो भी ऑन कैमरा। आप सोचो जब ये ऑन कैमरा इस तरीके की हरकत करती है, इतना कंट्रोलिंग नेचर ये दिखाती है ऑन कैमरा, ये बैक कैमरा क्या क्या नहीं करती होगी यार। ये बहुत दोगली तो इतनी है ना कि किजा के नाम पर ही कितनी सारी चीजें खरीद लेती है। फ्रेंड्स मैंने किजा को ये दिलाया, फ्रेंड्स किजा का ये मन था तो किजा को ये दिलाया। बाद में पता चलता है कि वो चीजें जो इसने दिलाई थी वो ये खुद यूज कर रही है ना। वो कुछ भी हो, अभी एक मतलब
कई चीजों में इसको मैंने पकड़ा है। टी शर्ट्स लेके आई, किजा तुम्हारे लिए अब इतनी सारी टी शर्ट्स ला दी है तो तुम अब बदल बदल के पहनना। वो सारी टी शर्ट्स ये खुद पहन रही है ना। आप देख लो, ये जिम जाने में वो सारी टी शर्ट्स पहन रही है जो ये बोल रही थी कि मैं किजा के लिए लेकर आई हूँ। ये अब पहनेगी, फिर बाद में किजा को दे देगी, फिर वही टी शर्ट्स किजा पहनेगी, पहनी हुई टी शर्ट्स। तो ये इतनी दोगली है, इतनी महान दिखाने की कोशिश करती है कि ये कुछ भी अपने लिए नहीं करती है, दूसरों के लिए करती है। और फिर कुछ दिन बाद वही सारी चीजें खुद यूज कर रही होती है, फिर जब खुद यूज करके जब थक जाती है, फिर वो चीजें नीचे अपने लोगों को ट्रांसफर कर देती है। इस तरीके की तो लेडी है ये। महान बनने का तो भाई इसको बहुत शौक है, बहुत शौक। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था, हाउ कन्वीनियंटली शी इरेजेस हरसेल्फ एवरी टाइम व्हेन समवन इज प्लानिंग अ सरप्राइज फॉर हर। लाइक इतना सेटअप लगाया, लोग आए, बलून फुलाने का शोर हुआ और पता ही नहीं चला। Even she has cameras installed in her house. Usually people do check their cameras when they are not home. बिल्कुल सही बात है। ऐसे ड्रामा करती है। अभी जो थार वाला जो हुआ था ना प्रैंक, वो भी स्क्रिप्टेड था, है ना। और इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि ये भी स्क्रिप्टेड हो सकता है कि चालू ही सब कुछ बैक से करवा रही हो, सो दैट फनी का एक अच्छा इंप्रेशन जाए लोगों की नजरों में कि देखो फनी ने एफर्ट्स दिए। क्योंकि फनी को ऑलरेडी बहुत लोगों ने कॉल आउट कर दिया था कि इसने कुछ नहीं किया है ना। तो सब कुछ इनका स्क्रिप्टेड रहता है। अच्छा आप बताओ, जब वो थार वाला जो ड्रामा इन लोगों ने किया था प्रैंक, आज के पहले अम्मा कितनी बार नीचे वॉक करने गई है? उस दिन पूरी बटालियन लिफ्ट से नीचे जा रही है वॉक करने, और कैमरा पर दिखाया जा रहा है। आज के पहले कितनी बार हुआ है ये? तो सब स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। अगला किसी ने कमेंट किया है, तू सब जबरदस्ती करवाती है बहन, सारे सरप्राइजेस कोई मन से नहीं करता, सब तेरे डर से करते हैं, इंक्लूडिंग योर हस्बैंड। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने डिस्कस किया भी है। ये सब इसके डर से ही हो रहा है। वही है ना, ये खर्चा पानी देती है, लोगों के खर्चे एक्सपेंसेस ये सब कुछ झेलती है ना। तो लोगों का डर है कि भाई अगर ये गुस्सा हो गई तो कार्ड वार्ड क्रेडिट कार्ड रख लेगी, खर्चा पानी दाना पानी के फारे न्यारे हो जाएंगे। तो डर है, डर डर से ही लोग इसकी चमचागिरी करते हैं। अगला कमेंट किसी ने किया है, कंटेंट के लिए सेलिब्रेशन, थक चुके हैं हम ज्ञानी बाबा जाके, अपनी माँ बाप का देख मौदाहा जाके। किसी ने कमेंट किया, फनी को इतनी मार पड़ी है डब्बा के तानों की, उसको स्पेशल फील करवाने के लिए कि फनी को ये सब ड्रामा करना पड़ा। सब लोग समझ रहे हैं, मैंने देखा कितने सारे लोग अब ये कमेंट करने लग गए, कितने सारे लोग इसकी चालाकियां समझ रहे हैं। तो बस मोस्टली मुझे यही डिस्कस करना था कि देख लो किस तरीके के लोग हैं जो अपनी माँ बाप के पास रहते नहीं है, घर जमाई बने बैठे हैं, दूसरों के खर्चों पर पल रहे हैं। अपनी माँ के लिए 4 शब्द जिसके मुंह से नहीं निकले मदर्स डे पर, वो मदर्स डे का ज्ञान दे रहा है। और मदर्स डे पे वो 4 शब्द बोल किसके लिए रहा है? अपनी बीवी चालू के लिए। कौन कितना अपने माँ बाप की खिदमत करता है, इज्जत देता है, जो दूसरों को नीचा दिखा रहा है कि लोग स्टेटस लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आप उसको देखो ना कि उसने खुद की माँ के लिए 4 शब्द नहीं बोले उसी ब्लॉग में, और 3 दिन से अपनी बीवी को खुश करने में लगा है मदर्स डे के नाम। तो चलिए इस ब्लॉग को रखेंगे इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। आप अग्री करते हो, डिसअग्री करते हो, या आपकी जो भी राय हो। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। Till then, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, which is Janvi Says. Thank you for listening, guys. God bless you all.